हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजी क्लासेज हापुड़ में। जैसा कि आज हुआ है कक्षा 10 गणित का वार्षिक पेपर, तो पेपर को देख के मन हुआ खुश। जैसा कि पढ़ाया था वैसा ही पेपर आया है। ये आपके सामने कक्षा 10 का पेपर है जो आज हुआ है। तो देखते हैं, बहुविकल्प हल करेंगे आज। किस तरह का प्रश्न है? पहला प्रश्न आया है, संख्या 24 और 40 का HCF होगा। संख्या 24 और 40 का करते हैं। 24 और 40 HCF पूछा है। 24 के फैक्टर करेंगे और 40 के करेंगे। 2 छिक्के 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। हमसे पूछा है HCF। HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये नंबर कॉमन है, इन्हीं की गुणा कर देंगे हम, तो HCF हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा ऑप्शन 8 इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो सवाल दिया है दूसरा, 2x² प्लस के 3x प्लस 7। ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 7। अब पूछा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है C/A। तो C की वैल्यू है 7/A। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x/3 माइनस y/5 बराबर 1 में y बराबर 10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, x/3 माइनस y/5 बराबर 1 और y की वैल्यू दी गई है 10। तो रखेंगे x/3 माइनस 10/5 बराबर 1। x/3 ये कट जाएगा 2 बार, माइनस के 2 बराबर 1 हो जाएगा हमारा। ये इधर जाने पर प्लस x/3 बराबर 1 प्लस 2, x/3 बराबर 3, बटे में 1 मानकर तिरछी गुणा करनी है, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं, x का मान 3 6, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, द्विघात समीकरण इतने के मूल होंगे। हमें दिया है समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। हमें पूछा है इसके मूल होंगे। तो मूल के लिए फैक्टर करेंगे, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर 3 आए। तो x², 2 एकम 2, अंदर गुणा कर देंगे, कॉमन निकालेंगे, दोनों कॉमन और इसको इसके पास। पूछा है हमसे शून्यक, तो एक बार इसे 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको। तो x माइनस 2 को जब हमने 0 के बराबर रखा तो 2 आया, और एक बार हमने -1 वाले को 0 के बराबर तो 1। तो शून्य क्या हो जाएंगे हमारे? शून्य हो जाएंगे हमारे 1 और 2 दोनों प्लस में आए हैं, दोनों वैल्यू प्लस में हैं। 1 2 ये प्लस है, यहाँ बाकी माइनस है सब में 1 1, तो ये पहला हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है AP यानी कि समांतर श्रेणी का है हमारी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। तो श्रेणी हमारी जो AP है, AP वो दी है हमें 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद पूछा है हमसे, 30वां पद। तो यहाँ पर देखते हैं, A की वैल्यू है 10, जो सार्वंतर है D,
बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं तो डी की वैल्यू आ जाएगी -3। पूछा है 30वां पद, फॉर्मूला होता हमारा an बराबर a+n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे n यानी कि 30वां पद पूछा है, a प्रथम पद है 10 प्लस n-1 और d की वैल्यू है -3। करेंगे हल, यहाँ आ जाएगा 29 और -3। 10 माइनस की गुणा करेंगे -3 में 27, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा -77। देखते हैं ऑप्शन, प्लस के 77 है, -77, 87 और 97, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है यदि a 3,0, b 4,5, c -1,4 और d -2,-1 एक समचतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में है तो विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया है एक समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। दिया है a b c और d के निर्देशांक भी दिए हैं, 3,0 दिया है, b के दिए हैं, b के बिंदु हैं 4,5, c के को हैं -1,4 और d के हैं -2 और -1। क्वेश्चन को समझते हैं। हमें चारों बिंदु दिए गए हैं, हमसे पूछा है जो इसके ये विकर्ण है AC और BD, जो विकर्ण का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसके निर्देशांक हमें बताइए। तो जो भी समचतुर्भुज होगा ये विकर्ण एक दूसरे को समान दूरी पर काटेंगे, एक दूरी पर। तो हमें क्या निकालना होगा, इसका मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु निकाल दीजिए या B और D का निकालते हैं। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। वैल्यू रखेंगे, x1 है यहाँ पर 3, x2 है -1 बटे 2, y1 यानी कि 0 + y2 4 बटे 2, तो 3 - 1 बटे 2 और 4 बटे 2। हल करेंगे, हो जाएगा 2 बटे 2, 2 दूनी 4, 2। हल करने पर मिल जाएगा 1,2। देखते हैं ऑप्शन, 2, -1, -1,2, -1,2 और 1,2। हमारा आंसर आया था 1,2, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है? सभी आयत समरूप होते हैं लेकिन उनकी भुजाएं अगर हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात अलग अलग होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सभी चतुर्भुज समरूप होते हैं, नहीं होने के, क्योंकि इनके भी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर नहीं होगा। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं, नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ उल्टा है। यदि समरूप होता, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं तो सही होता, तो हमारे ये भी गलत है। सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाए, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में यदि BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA 2 सेंटीमीटर, AE 1.7 सेंटीमीटर और DE समांतर है BC, तो EC की माप ज्ञात कीजिए। EC की हमें माप ज्ञात करनी है। दिया है हमें, यहाँ पर लिखेंगे हम आधारभूत प्रमेय के अनुसार, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय से क्या दिया गया हमें, DE समांतर है BC के, तो इसलिए हम लिख सकते हैं AD
बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। वैल्यू रखेंगे ए डी की वैल्यू है 2, बी डी की वैल्यू है 4, ए ई की वैल्यू है 1.7 और ई सी निकालना है हमें। करेंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1.7 गुणा ई सी। कर देंगे हम इसकी तिरछी गुणा, ई सी बराबर 17 दूनी 34 यानी कि 3.4 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन में 7.5 पहला ऑप्शन है, 7.5 दूसरा है 5.7, तीसरा ऑप्शन है 4.6 और चौथा ऑप्शन है 3.4। आंसर आया था हमारा 3.4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 तथा कोण बी 90 है तो कोश ए का मान बताइए। तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कहा है बी पर 90 डिग्री का कोण है। बिंदु बी, ए बी और सी। ए से बी तक दिया है 3 और बी सी हो गया 4। हमसे पूछा है कोश ए का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वैल्यू रखेंगे बी सी यानी कि 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर 16 प्लस 9 हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर 25 और ए सी बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे। ए सी बराबर आ जाएगा हमारा 5, ए सी की वैल्यू आ गई 5। अब हमसे पूछा है कोश ए का मान। तो कोश ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि ए बी बटे ए सी। आंसर हो जाएगा इसका 5/3। देखते हैं आंसर, आधार है ए बी और 3/5। आधा आंसर हो जाएगा हमारा ये 3/5। आंसर है 4/5, 5/8, 3/5 या 3/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 और कोट 30 -1 का मान होगा। करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 कोट 30 -1। हमें पता है कोट 30 और tan 30 और कोट 30 दोनों सेम है। यदि tan थीटा और कोट थीटा गुणा में होते हैं तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है, -1। तो 2 - 1 यानी कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन ए ही दिया है 1, 2, 2√3, 2/√3। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है 1 + कोट² ए और 1 + tan² ए का मान क्या होगा। करते हैं सॉल्यूशन। 1 + कोट² ए और 1 + tan² ए का मान पूछा है। हमें पता है ये फॉर्मूला होता है किसका, कोसेक² ए का। ये होता है सेक² ए का। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin², इसे लिख सकते हैं 1/cos²। करेंगे मध्य पदों की और बाह्य पदों की गुणा, हो जाएगा हमारा cos² बटे sin²। कोस बटे साइन होता है कोट, तो आंसर हो जाए हमारा कोट² ए। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन देखते हैं हम,
दिया है यहाँ पर tan स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में है कोसेक ए प्लस कोट ए ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 1 माइनस कोस ए का मान क्या होगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ दिया है 1 प्लस कोसेक, तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन ए, प्लस कोट को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए, गुणा में दिया है 1 माइनस कोस, गुणा में ये दिया है हर बराबर है, एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस कोस ए। जैसा कि दोनों गुणा में है, ऊपर की गुणा ऊपर नीचे की नीचे हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए। इसके बाद ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। साइन ए से साइन एक खत्म हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा साइन ए। ये हमारा ऑप्शन होगा। देखते हैं ऑप्शन। सेक ए, साइन ए, कोसेक ए और कोस ए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी साइन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्या 36 और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्या हमारी कौन सी? दो संख्या 36 और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो करते हैं 36 और 48 का एलसीएम एक साथ निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 में 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से नहीं कटेगा, 2 छिक्का 12, फिर 9 और 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इन सब की मल्टीपल कर देनी है, हमें गुणा कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया हो जाएंगे हमारे 144, 48 तिया, 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 तो 14। देखते हैं ऑप्शन 72, 96, 120 या फिर 144। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही 144। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम इतने हैं। एचसीएफ दिया है 24, एलसीएम दिया है 360। उनमें से एक संख्या दी गई है 72। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे एक संख्या। यहाँ पर रख देंगे हम वैल्यू एचसीएफ 24, 360 बटे एक संख्या है 72। काट देंगे 24 × 72 और 3 से कट जाएगा 120। ऑप्शन देखते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा 120, 30, 60, 90 या 120। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है फिर यदि क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी संख्या के घटित होने की प्रायिकता 59% है तो घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है, घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग होता है 1। हमें दिया है घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है पीई कितनी है? 59%। तो इसे हम हल करेंगे 59/100 यानी कि 0.59। ये क्या है? घटित होने की प्रायिकता है। हमसे पूछा है ना घटित होने की प्रायिकता, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 0.59 प्लस ना घटित होने की घटना 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो
तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 0.59। घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.41। तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमारी हो जाएगी 0.41। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 0.41, 0.59, 0.51 या 1/59। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है फिर, यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और माध्यिका 13 और 12 हैं तो इनका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए माध्य की वैल्यू दी गई है, माध्य दिया गया है हमें, माध्य है 13 और माध्यिका है 12। हमसे पूछा है बहुलक बताइए। बहुलक फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका 3 गुणा माध्यिका -2 माध्य। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 3 गुणा माध्यिका यानी कि 12, 2 गुणा 13, तो 12 तिया 36 माइनस 13 दूनी 26, तो बहुलक आ जाएगा 10। तो देखते हैं इसका आंसर 9.5, 10, 11 या फिर 11.5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 10। अगला क्वेश्चन दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, इसका चतुर्थांश और इसकी जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। चतुर्थांश हो गया हमारा इतना हिस्सा, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है कि क्या है। अब हमें पता है चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो निकाल देंगे 1/4 गुणा पाई का मान और आर स्क्वायर, 7 से 7 काटेंगे, इसकी कर देंगे गुणा, 7 दूनी 14, 4 करेंगे इसको भाग, 4 तिया 12, 3 और 4 अट्ठे 32, 2 और 4 पंजे 20। तो 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर दिया है फिर 38 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर या 77/4 वर्ग सेंटीमीटर या 39.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आया था हमारा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, यदि 60 घन सेंटीमीटर 600 घन सेंटीमीटर आयतन के एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंकुकार खोल काट लिया गया है तो शेष का आयतन ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, एक बेलन है, एक बेलन ये एक बेलन है, इसी ऊंचाई का और इसी त्रिज्या का एक इसमें से शंकु निकाल लिया है काट कर, ये इतना हिस्सा काट कर निकाल दिया है। शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसा कि दिया है हमें बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया है और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू है वो है 600। शंक्वाकार, शंकु का क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे
तो 1/3 गुणा 600, 2 से काट देंगे तो शंकु का आयतन आ गया 200। अब इसमें से ही जबकि ये काट के निकाला गया है तो बेलन के आयतन से इस शंकु के आयतन को कर देंगे माइनस, तो 600 से हम 200 माइनस कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा 400 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं, 200 घन सेंटीमीटर, 800/3 घन सेंटीमीटर, 300 घन सेंटीमीटर या 400 घन सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 400 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित बारंबारता सारणी का माध्यिका का वर्ग क्या होगा। माध्यिका का वर्ग, तो माध्यिका का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें बनानी पड़ती है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में पहला पद ऐसे आ जाता है 8, इसको जोड़ के 8 ऐसे आएगा, 12 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 20, फिर इसे लिखेंगे 37, फिर इसको जोड़ेंगे 10 और 50, फिर 57 और यहाँ 60। तो जैसे हमने ये संचयी बारंबारता बनाई 60, यहाँ से निकालते हैं हम n/2 की वैल्यू, n/2। n का मान आया था 60/2, यानी कि हमारा आ गया 30। अब संचयी बारंबारता में हमें 30 देखना है कौन से वर्ग अंतराल में आता है। तो यहाँ 8 तक, यहाँ 20 तक, 20 से ऊपर 37 तक के सब इसके अंदर होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग अंतराल 30 से 40। देखते हैं, 30 से 40 होगा हमारा माध्यिका का वर्ग। ऑप्शन कौन सा है, 10 से 20, 20 से 30 या 30 से 40। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20, जो लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्प का, वो दिया गया है, निम्नांकित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो इसमें भी बहुलक वर्ग है। जैसा कि हमें पता है बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ 2, 3, 5, 4 और 3 है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा बहुलक किसकी है बारंबारता अधिक, 5 की। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 12 से 16। यही हमारा आंसर होगा। तो ये थे 20 वो प्रश्न जो आज पेपर में